थोड़ा हार्ड मेरा थोड़ा था। हार्ड था, हाँ। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? एक्सपेक्ट था बट वो प्रिपरेशन थोड़ा सा मेरा छूट सा गया था, बट मैंने फिर मैनेज किया, बट उतना कुछ खास नहीं रहा मेरा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है क्वेश्चंस का? क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स पॉलिटी से पूछा गया, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी थे पर ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा 2-3 ही क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से ज़्यादा थे। ज़्यादा थे, मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर। हाँ हाँ हाँ। ओके, कितना अटेम्प्ट करा आपने? 70 70। हाँ। एंड व्हाट्स योर अटेम्प्ट? थर्ड थर्ड। या ओके, कोई इस बार क्या होप कर रहे हो? चांसेस तो है। चांसेस है? हाँ, बिल्कुल। प्रीवियस जो 2 बार का अटेम्प्ट रहा है उससे कंपेयर करें तो इस बार पेपर कैसा है? थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा सा बहुत चेंज हो चुका है। चेंज हुआ है? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। एज अ पेपर मैम कितना करा आपने? 80 अबव। 80। आपको कैसा लगा पेपर? डिफ़िकल्ट तो था ही, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे और मतलब करंट अफेयर्स थोड़ा घुमावदार था, तो इस वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। अगर करंट अफेयर्स से डायरेक्ट आते तो इजी हो जाता, अच्छा। तो डिफ़िकल्ट था। मतलब करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए आ रहे हैं। हाँ जी। ओके, एंड व्हाट अबाउट साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी? साइंस टेक्स से ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं था, okay। इकोनॉमिक्स से भी 2-4 क्वेश्चंस थे, Okay। ज़्यादा उससे था पॉलिटिकल से। पॉलिटिक्स, और संसद भवन का अभी जो हाँ। न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह हाँ, बिल्ट हुआ है सब उस बेस पे उससे था। भी क्वेश्चंस थे? हाँ जी, ओके, मतलब आर्टिकल 312 और ये सब ज़्यादा क्वेश्चन थे। बजट से तो बिल्कुल ही नहीं था, बजट से तो आया ही नहीं कुछ। अच्छा, आप कैसे रेट करिए क्वेश्चंस का? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। मॉडरेट। ये आपका ना कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार पेपर में बैठ के? ठीक था एक्सपीरियंस तो। एंजॉय करा आपने? इंजॉय में कौन पेपर इंजॉय करता है। हाँ, फिर भी एंजॉय इन द सेंस कि मतलब पेपर अच्छा लगा, एक पेपर देने का एक्सपीरियंस। पर मतलब एक्सपीरियंस तो ठीक था, हाँ। क्वेश्चंस वही है डिफ़िकल्ट थे, करंट अफेयर्स बेस्ड थे, वही Okay। सब है। आई होप फॉर योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू सीसैट। थैंक यू। कितना करा आपने? एग्ज़ाम मैंने 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं। ओके, एंड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इस बार? इस बार देखो, मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, हाँ। क्योंकि इस बार जो ओनली 1 ओनली 2 वाले क्वेश्चंस जो पहले 10-15 आए थे, इस बार बहुत सारे आए हैं। और जैसे सीसेट में कुछ क्वेश्चंस आते थे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो इस बार वो जीएस पेपर में आ गया। अच्छा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोर फैक्चुअल एग्ज़ाम भी था ये, तो टफ था काफ़ी। पहले स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस देखने को मिलता था वो इस बार कम है क्या? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो जैसे एलिमिनेशन टेक्निक जो आप पहले हाँ, लगा सकते थे ना, वो नहीं। वो लगाना बहुत कम हो गया इस वाले पेपर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए तभी आप लगा सकते हो। करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक से करंट अप्रॉक्सीमेट अफेयर अच्छा खासा आया था, जिसमें इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में बहुत पूछा था, जैसे कि इसराइल की कोई चीज़ें, अफ्रीका पे फोकस था, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट आ रहे थे या फिर थोड़ा को रिलेट करते हुए? क्वेश्चंस डायरेक्ट भी थे, कोरिलेटिव भी थे, दोनों तरह के क्वेश्चन थे थोड़े से। साइंस एंड टेक्स का? साइंस एंड टेक का ज़्यादा मुझे वेटेज नहीं दिखा, थे क्वेश्चन अच्छे खासे थे, लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं था साइंस एंड टेक का। अच्छा, ओवरऑल पेपर को कैसे रेट करिएगा? मतलब आपके लिए कैसा आसान रहा, डिफिकल्ट रहा? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मानूंगा मैं इसको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम, थैंक यू। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सभी टॉपर्स को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे यूपीएससी के साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आ गया है यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच। यूज कीजिए कूपन कोड SDM 1000 और बैच पर पाइए एक्स्ट्रा 1000 रुपए का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको कैसा रहा सर? मत पूछो भैया, बड़ा ही खतरनाक पेपर आया अब तक का, अच्छा। सबसे गंदा पेपर था अब तक का। अच्छा, आई डोंट थिंक कि इससे पहले इतना टफ पेपर आया कभी भी। ओके। कोई एलिमिनेशन नहीं लग रहा, बहुत ही गंदा पेपर था सच में। कोई पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं, कोई सोर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब किताब पढ़ने का मुझे तो लगता नहीं कोई फायदा है इस पेपर के लिए सच में। ये कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। जी। मतलब इससे पहले जो आप पेपर दिए वो उससे बहुत डिफिकल्ट है? बहुत 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 बहुत। बहुत टफ है। कितना अटेम्प्ट करा आपने सर? मैं 90। 90? हाँ। 90 तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा आपने। भगवान भरोसे करे बस सारे आइटम। ओके, हाँ। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाउ इज द पेपर सर? हाउ इज द पेपर? वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। किस सेंस में डिफिकल्टी हो रही है? एलिमिनेशन का स्कोप ही खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल 4 क्वेश्चन से अलावा कुछ एलिमिनेशन था ही नहीं। अच्छा। और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी था, सिर्फ इकोनॉमी के 4-5 क्वेश्चन से बस, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत दिक्कत। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से आ रहे हैं? इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से था। ज्योग्राफी से।
करंट अफेयर वो भी था काफ़ी, लेकिन सारा इंटरनेशनल था। सारा इंटरनेशनल। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड था मेरा। सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, अगर जो पहला अटेम्प्ट आपका रहा, अगर उससे मैं कंपेयर करूँ पेपर का, तो इस बार क्या है? नहीं, क्वेश्चन अगर देखें तो मैं 60 के अराउंड किए हैं। ऐसे ही मैंने तुक्के नहीं मारे कि ऐसे ही, सिर्फ जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है ऐसा करा है। कितने साल की आपकी प्रिपरेशन जर्नी थी? मैंने 1.5-2 साल के करीब हो गया। 1.5-2 साल। ओके सर, दैट्स ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।